तो फ्रेंड्स सन की प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। टॉपिक पढ़ेंगे एनसीएफ 2005 के बारे में। एनसीएफ का मतलब होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम। तो इसमें अगर बात करें पाठ्यचर्या जो है अंग्रेजी के कैरिकुलम शब्द का क्या हिंदी रूपांतर है। पाठ्यचर्या अंग्रेजी के एक शब्द होता है, करिकुलम शब्द का क्या हिंदी रूपांतर है, जिसकी जो उत्पत्ति है लैटिन भाषा के क्यूरे शब्द से मानी जाती है। लैटिन भाषा के क्यूरे शब्द से मानी जाती है, जिसका जो शाब्दिक अर्थ होता है दौड़ का मैदान। अतः पाठ्यचर्या वह दौड़ का मैदान है जिसमें बालक अपने शैक्षणिक उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु शिक्षक के दिशा निर्देशों में अनुक्रियाएं करता है। एनसीएफ की अवधारणा की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, 1989, 1999 में व्यवहारिक रूप से प्राप्त होती है। उसके बाद में अगर बात करें 1993 में प्रोफेसर यशपाल शर्मा द्वारा, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से प्रोफेसर के द्वारा इस समिति का गठन किया गया। तो 1993 में प्रोफेसर यशपाल शर्मा के द्वारा तनाव एवं बोध मुक्त शिक्षा समिति का गठन किया गया। अतः इसी की तर्ज पर एनसीएफ 2005 का निर्माण कार्य किया गया। एनसीएफ 2005 के निर्माण की बात करें, एनसीएफ 2005 के निर्माण में रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता एवं प्रगति निबंध का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा था। रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध था, सभ्यता और प्रगति का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। आगे बात करें एनसीएफ 2005 का जो निर्माण करने का श्रेय जो जाता है या आदेश जो है एमएचआरडी के द्वारा किया गया, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा ये किया गया। उसके बाद में एनसीएफ 2005 की बात करें, विद्यालय शिक्षा का सबसे नवीनतम दस्तावेज माना जाता है। एनसीएफ 2005 विद्यालय शिक्षा का सबसे नवीनतम दस्तावेज माना जाता है। एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो बालक बालिकाओं को बोझ मुक्त शिक्षा प्रदान करना। एनसीएफ 2005 का महत्वपूर्ण उद्देश्य है बालकों को बोझ मुक्त शिक्षा प्रदान करना तथा उनमें सामाजिक गुणों का क्या करना, विकास करना, साथ में उन्हें सुयोग्य नागरिक भी बनाना। एनसीएफ 2005 एक सामाजिक सरल एवं सक्रिय प्रक्रिया मानी जाती है। एनसीएफ 2005 जो है सामाजिक भी प्रक्रिया है, सरल प्रक्रिया और सक्रिय प्रक्रिया भी मानी जाती हैं। एनसीएफ 2005 के तहत ज्ञान को सूचना नहीं माना जा सकता। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत ज्ञान को सूचना नहीं माना जा सकता। एनसीएफ 2005 के तहत बालक बालिकाओं में सामाजिक गुणों का विकास करने के लिए सामाजिक अध्ययन को जोड़ा गया। मतलब एक विषय है सामाजिक अध्ययन को जोड़ा गया, जिसमें कि अगर बात करें तो सबसे पहला विषय जो है भूगोल, दूसरा इतिहास, तीसरा राजनीति विज्ञान, चौथा अर्थशास्त्र जैसे विषय जोड़े गए। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत की बात करें, एनसीएफ 2005 के तहत शिक्षा का जो प्रावधान था शांति के लिए था। एनसीएफ 2005 के तहत शिक्षा का जो प्रावधान था शांति के लिए था एवं सपनों के भारत को धरातल पर उतरने का सपना देखा गया। उसके बाद में एनसीएफ 2005 के तहत प्राथमिक स्तर के बालक बालिकाओं को गणित विषय व्यवहारिक ज्ञान से जोड़कर सिखाने पर बल दिया गया है। मतलब गणित को व्यवहारिक ज्ञान से जोड़कर सिखाने पर बल दिया गया है तथा बालकों में समस्या समाधान हेतु कल्पनाओं व उपकल्पनाओं का निर्माण करने के लिए गणित की लंबी लंबी आकृतियों के प्रयोग पर भी बल दिया गया। उसके बाद में एनसीएफ 2005 की बात करें तो मूर्त से अमूर्त की ओर तथा ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्रों पर सर्वाधिक बल दिया गया। एनसीएफ 2005 में करके सीखने के नियम पर भी बल दिया गया। एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बालकों को करके सीखना है, कोई भी विषय वस्तु को सबसे पहले उसको किया जाए, ठीक है ना। उसके बाद में 2005 के तहत प्राथमिक स्तर के बालक बालिकाओं को मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जाए। एनसीएफ 2005 में लिखा गया है कि बालक बालिकाओं को मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जाए तथा त्रिभाषी फार्मूले को भी लागू किया जाए, जिसमें कि स्थानीय भाषा की बात करें तो संस्कृत, पंजाबी, गुजराती और राजस्थानी, और राज्य या राष्ट्रीय भाषा की बात करें तो हिंदी, और अंतर्राष्ट्रीय भाषा की बात करें तो अंग्रेजी या फ्रेंच भाषा। एनसीएफ 2005 में 10वीं बोर्ड परीक्षा को ऐच्छिक बनाने पर बल दिया गया है। मतलब 10वीं बोर्ड परीक्षा को ऐच्छिक बनाने पर बल दिया गया है। एनसीएफ 2005 का जो निर्माण है प्रोफेसर यशपाल शर्मा के द्वारा किया गया। प्रोफेसर यशपाल शर्मा के द्वारा इसका निर्माण कार्य किया गया तथा इसकी कार्यशाला का जो आयोजन है नई दिल्ली में किया गया। इसकी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। एनसीएफ 2005 की सचिव की बात करें तो श्वेता उत्पल थी। एनसीएफ 2005 की जो सचिव थी श्वेता उत्पल। उसके बाद में अगर बात करें एनसीएफ 2005 का जो निर्माण करने हेतु एक संचालन समिति का गठन किया गया, जिसके सदस्यों की संख्या की बात करें तो 35 इसके क्या थे? सदस्य थे। 35 इसके क्या थे? सदस्य थे तथा 3 जो सदस्य थे एनसीईआरटी से नियुक्त हुए थे। अतः एनसीएफ 2005 या प्रोफेसर यशपाल समिति ने सदस्यों की संख्या 38 थी। एनसीएफ 2005 में राजस्थान की ओर से भाग लेने वाला एकमात्र सदस्य जो था रोहित धनखड़ था, जो कि जयपुर का निवासी था। उसके बाद में एनसीएफ 2005 में शिक्षा के 21 समूह पर बल दिया गया। 21 शिक्षा के कितने समूह पर बल दिया गया? तो 21 समूह पर। उसके बाद में एनसीएफ 2005 का निर्माण 22 भाषाओं में किया गया, जिसे 17 राज्यों द्वारा स्वीकार भी किया गया। एनसीएफ 2005 के निर्माण में 4 समितियों का गठन किया गया, जिसके द्वारा
भारत के सभी क्षेत्रों में शिक्षा से संबंधित सूचना एवं तथ्य एकत्रित करना। उसके बाद में एनसीएफ 2005 की जो भाषागत अशुद्धियाँ जो है नामवीर सिंह के द्वारा दूर की गई, मतलब भाषा की जो अशुद्धियाँ थी नामवीर सिंह के द्वारा दूर की गई। भारत में अब तक 4 बार एनसीएफ लागू किया जा चुका है, जिसमें कि सबसे पहले 1975 में, दूसरा 1988 में, तीसरा 2000 में और चौथा है 2005 में एनसीएफ को लागू किया गया।